अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक शो के हवाले से आपको बताएंगे जो कि टीवी के ऊपर चलता है पिछले 12 13 14 साल, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ हो गए हैं उसको। लेकिन किस तरीके से अपनी यकसानियत की वजह से वो शो इस वक्त बोर हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल फारिग हो चुका है। पाकिस्तान के हवाले से अगर उस शो का भी ऊपर भी आते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अगर कॉमेडी के हवाले से बात करूँ, पाकिस्तान में कॉमेडी के हवाले से अगर देखा जाए तो कॉमेडी में पाकिस्तान ने हमेशा भारत को, इंडिया को मात दी है। उसमें हवाले से अगर फिल्मों के हवाले से बात करें, स्टेज के हवाले से बात कर लें, आप जिस हवाले से मर्जी बात कर लें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन कॉमेडी बिल्कुल फारिग है। मतलब है जिन लोगों ने नन्ना, रंगीला, मनोवर ज़रीफ़, अली जाज, फिर बाद में उमर शरीफ, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, इन लोगों को कॉमेडी करते देखा है। फिर स्टेज के ऊपर अगर आप आ जाएं तो उसमें बड़े बड़े नाम हैं, अमानुल्लाह साहब, सोहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, बबू बराल, फिर पुराने जितने भी थे उस हवाले से। फिर कराची के ड्रामों में अगर देख लें तो सलीम नासिर साहब जो करैक्टर के साथ करते थे, जिस तरह आंगन टेढ़ा में, वो उसका कोई जवाब नहीं था। 50-50 के आप किरदार उठा के देख लें, कोई जवाब नहीं था उनको उस हवाले से। जिन्होंने वो वाली कॉमेडी फिल्में देखी हैं, वो जब इंडिया को कॉमेडी करते देखते हैं तो वो हंसने की बजाय रोना शुरू हो जाते हैं। उनकी कॉमेडी बड़ी थर्ड क्लास किस्म की होती है। सिचुएशन कॉमेडी देख लें। दूसरे जिन लोगों ने, जिन हमारी नई जनरेशन ने, जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, उनके हवाले से उनको नहीं जानते, वो अब हंसते हैं अक्षय कुमार की फिल्में देख के, या अजय देवगन की, या वो जो तुषार कपूर है उनकी फिल्में देख के हंसते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर कॉमेडी की जो फ़न है, वो उसका कोई जवाब नहीं था। और ख़ुद मैंने अक्सर पहले उसके वो दोनों उस पर दिया भी था रिव्यू। मतलब वज़ीर साहब की जो फिल्म थी नौकर वोटी था, फिर धर्मेंद्र साहब ने बनाई थी नौकर बीवी का, और फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा भी था कि नहीं, उस तरह की चीज़ नहीं बन सकती। फिर किसी शो में धर्मेंद्र साहब ने, कोई ज़रीफ़ नाम का बंदा आया था तो उन्होंने, वो इतने मोतरफ़ हैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के, उन्होंने कहा था कि आप जो है ना, आप तो वैसे ही अच्छे हैं, आपका नाम बहुत अच्छा है। मुनव्वर ज़रीफ़ की निस्बत से, मुनासबत से उन्होंने उसको एक किस्म का ट्रिब्यूट दिया ये कह के। तो जिन, मैं अगेन कह रहा हूँ, लहरी साहब की जो कॉमेडी थी, जुमले फेंकना, उसकी टाइमिंग, उसका मैं जवाब नहीं था। उमर शरीफ को तो कपिल शर्मा ने कॉपी करके पूरा अपना शो स्टैब्लिश किया। आज सारे उनकी तारीफ़ें करते हुए नजर आते हैं कि कपिल शर्मा ने पता नहीं क्या कमाल कर लिया। उनकी टाइमिंग, उनकी जुगतें, उनका सारा कंटेंट जो था, वो मुझे याद है कि उमर शरीफ साहब ने आज से 4-5 साल पहले, जब उनकी इंतकाल से 2-3 साल पहले, बकरा किस्तों के हवाले से उन्होंने कहा था कि मैं हर जाने का नोटिस करूंगा। इन्होंने, कपिल शर्मा ने पूरी की पूरी उनकी कॉमेडी चोरी की थी। तो खाली धर्मेंद्र साहब नहीं थे, बल्कि ये लोग भी थे। लेकिन पाकिस्तान में कॉमेडी की अगर आप जहतें देखें, एक ज़माना था आपको रंगीला साहब की कॉमेडी अच्छी लगती थी। रंगीला साहब को मैं फिल्म मेकर बहुत बड़ा समझता हूँ। कॉमेडी में शायद वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब का या और लोगों का मुकाबला उस तरह से ना कर पाते हैं, क्योंकि वो चेहरे बिगाड़ के अपनी कॉमेडी करते थे। बाज़ दफ़ा उनकी जुगतों में इतनी ज़्यादा कोई जान नहीं होती थी। लेकिन वो फिल्म मेकर बहुत अच्छे थे, वो फ़नकार बहुत अच्छे थे, जिसमें उनकी सिंगिंग कह लें, जिसमें उनका जनाब और हदायतकारी कह लें। उन्होंने फिर संजीदा काम भी बड़ा किया, वो कह लें, वो जहाँ रंगीला फिल्म है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने टाइम के हिसाब से होती हैं, वो एवरग्रीन नहीं होती हैं। अब कई फिल्में आपने बचपन में देखी होंगी, बाद में आपको वो फिल्में जब दोबारा देखते हैं तो बोर करती हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की कॉमेडी ऐसी चीज़ है जिसमें आप कभी भी बोर नहीं होते। आप जो हैं वो आपको आज भी मज़ा देती है। आपने देखा होगा कि बुलबुले के अंदर भी उसको क्रेडिट दिया जाता है और चीज़ों को भी दिया जाता है। अब इस वक्त के ऊपर आके जो कॉमेडी है, और जो लोग 1980 और 90 की दिहाई में जी रहे हैं, उनको थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। मेरा पॉइंट जो है वो ये है कि मैं जिनको बड़ा अमेजिंग अदाकार समझता हूँ, जिनके हवाले से मैं कहता हूँ कि खुदा दाद सलाहियतों से भरपूर जो लोग होते हैं, उनमें से सोहेल अहमद साहब का एक नाम है। ये बाबे पंगड़ा पांदे में उन्होंने जो अपने आप को साबित किया वहाँ पे, और फिर हमारी फिल्मों के अंदर, ड्रामों के अंदर। लेकिन एक जो उनका अभी हस्बे-हाल चलता है, जिसको मैं शुरू में आपको बताया कि 12-13-14 साल हो गए, शायद इससे भी ज़्यादा हो गए। एक ज़माना था कि आपको गलियों के अंदर, सड़कों में हर तरफ से आवाज़ हस्बे-हाल की आती थी। किसी ज़माने में जिस तरह पीटीवी के ड्रामों के हवाले से कहते हैं ना, वारिस ड्रामा देखते हुए, या सूरज के साथ साथ, या जंगल ड्रामा देखते हुए गलियाँ सूनियाँ और पता नहीं क्या क्या हम बताते हैं कि वीरान हो जाती थी। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ होती थी उस ज़माने में। सोहेल अहमद साहब जब ये करते थे, हस्बे-हाल नया नया शुरू हुआ था, हम सारे देखते थे। अब जो जैसे जैसे वक्त गुजरा है,
आपको पता है उनके साथ के जितने प्रोग्राम थे, हम सब उम्मीद से हैं, वो किसी वजह से बंद हो गया। फिर फोर मैन शो था, वो उनकी टीम कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई, वो भट्ट बरादरान जो है, लेकिन खालिद भट्ट और वो वगैरह वगैरह, उनको बोल भी हैं जिसमें मुबीन। तो एक हस्बे अलवाइद शो है जो लगा रहा, चलता रहा, खबरनाक, खबरदार, खबर, कभी कुछ आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से। कॉमेडी को के अंदर अगर भरपूर आप यकसानियत और बोरियत देखनी है, वो भी हस्बे हाल है। हस्बे हाल के आपने मुझे नहीं, मैं अगर थोड़ा सा देखूं 5 मिनट में, इससे ज़्यादा उसको देख नहीं सकता। सब कुछ पता होता है कि ये है, बस वही झुकते हैं, वही सारा कुछ है, वही टाइमिंग, वही सब, कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं है किसी किस्म की। अगर कोई चेंजिंग हुई है तो उसमें सुहैल अहमद साहब ने के बजाय वो पहले आफ्ताब इकबाल साहब थे, फिर जुनैद सलीम साहब थे, अब एक और साहब आ गए। इसके अलावा आप खुद अंदाज़ा करें कि आप मुझे बताएं कि आपने आखिरी दफ़ा हस्बे हाल कब देखा था, आपके घर के अंदर बच्चों ने आखिरी दफ़ा कब देखा था। और इसमें सुहैल अहमद साहब को खैर उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा मुर्द इल्ज़ाम इसलिए नहीं ठहराता कि कॉमेडी के भी अब जो है वो स्टाइल बदल गया है। स्टाइल इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुदा ना खास्ता सुहैल अहमद साहब को ये बता रहा हूँ कॉमेडी क्या होती है, उनको तो सूरज को चांद दिखाने के मुताबिक है। लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। लोग जो हैं, जहाँ पे इस वक्त आप देखें इंस्टा खोले, वहाँ पे शॉर्ट्स आते हैं, वो सियासी कॉमेडी शॉर्ट हों, वो लतीफ़ों की सूरत में रिटर्न लतीफ़े हों शॉर्ट्स में 30-30 सेकंड के अंदर, वो किसी के साथ कोई ड्रामा चल रहा है, किसी के साथ कोई मजाक चल रहा है, कोई किसी की धोती उतार रहा है, कोई किसी की पैंट के अंदर शरारत कर रहा है, कोई, अब ये चीज़ें आ गई हैं। अब वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। वो सियासी भी आप देख लें, कोई किसी सियासी लीडर के एक मीम्स बन रहे हैं, कोई दूसरे के मीम्स बन रहे हैं। तो सुहैल अहमद साहब को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अब जो लोगों की प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, लोगों की अब तरजीहात बदल रही हैं। हम रंगीला नन्ना वगैरह की जब आप दोबारा फिल्में देखते हैं तो शायद हमें उस तरह की, हाँ, सीरियस कंटेंट को हम अभी भी देख लेते हैं। रंगीला फिल्म अगर आप देखें तो आपको उसका सीरियस पन जो है अच्छा लगेगा। लेकिन जिस ज़माने में हम उस ज़माने में जिन जुगतों के ऊपर हंसते थे, हम नहीं हंसते अब। तो अब क्योंकि तेज़ी इतनी आ गई है लोगों की, मैंने जिसने कहा ना, मैं थोड़े अरसे पहले की बात है कि बुलबुले ड्रामा जो था नबील साहब का, मेरे घर में बच्चे देखते थे सारे, और भाई वगैरह उनके बच्चे सारे देखते थे, जिधर जाओ जी बुलबुले बुलबुले। अब मैंने कहा, आप मुझे बताएं कि आपने आखिरी दफ़ा कब देखा है कि जनाब बुलबुले जो है वो चल रहा है, वो देखा जा रहा है। वैसे ओवरऑल भी अगर देखा जाए, खा वो सीरियस कंटेंट हो, ड्रामे अभी भी चल रहे हैं जो सीरियस ड्रामे हैं, लेकिन मैं अगर सियासी टॉक शोज़ की बात करूं, अगर मैं इंफोटेनमेंट की बात करूं, एंटरटेनमेंट में इस किस्म के शोज़ की बात करूं, इसकी जगह इस मोबाइल ने ले ली है, इसकी जगह इंस्टा ने ले ली है, इसकी जगह टिकटॉक ने ले ली है, इसकी जगह फेसबुक ने ले ली है। तो अब ज़माना जो है वो तेज़ है। अब जो चीज़ें हम बड़े बड़े कॉमेडियन से या बड़े बड़े आर्टिस्ट से, जो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनसे हम जो चीज़ तवक्को करते थे, अब वो आम बंदों के थिएटर चल रहे हैं, आम बंदों के मीम्स बन रहे हैं, आम बंदे किसी के मीम्स बना रहे हैं, वो लतीफ़े लिखे हुए आ रहे हैं। तो वो एक, ये जो स्क्रॉल करना है ना, यूं 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 यूं, इस चीज़ ने, ये जो टीवी था, इसको बिल्कुल फारिग कर दिया। अब टीवी को चलाने के लिए या तो सीरियस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं, मैं तो कॉमेडी ड्रामे भी अब उस तरह की उनकी शेल्फ लाइफ नहीं है जितने आपके सीरियस ड्रामे हैं। हाँ, वो हम टीवी के हैं, वो एयरवाई डिजिटल के हैं, वो जियो के हैं, वो किसी भी और ग्रीन के हैं, किसी भी और पीटीवी तो खैर अब फारिग हो चुका है। लेकिन इस वक्त वो यकसानियत जो है वो अगर भरपूर तरीके से नज़र आती है तो वो हस्बे हाल में नज़र आती है, जिसमें सारी चीज़ें एक स्टीरियोटाइप मतलब चल रही हैं, बस पता होता है, प्रिडिक्टेबल है सारा कुछ, कि अब ये बोलेंगे, अब ये होगा, वो होगा, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो उसमें जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो बंदा अपने आप को बदलता है, उसके अंदर चीज़ें लेके आता है, जिद्दत वो करता है, और जो समझता है वो, अब वो एक पुरानी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अगर ये शो चल रहा है तो चल रहा है, अदरवाइज इसके अंदर उस तरह से जान नहीं रही है। ये कुछ चीज़ें थी, कुछ हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।